सेक्सुअल एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। अगर इस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सफल बन सकते हैं, लेकिन अगर यही एनर्जी को हम गलत दिशा में लगाते हैं तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। हम सब के अंदर ये एनर्जी होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि हम इस एनर्जी के साथ क्या करते हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स इस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन दे हैव सेक्सुअल थॉट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग सेक्सुअल थॉट्स। हर एक इंसान को सेक्सुअल थॉट्स, फैंटेसीज आती है, लेकिन हम चार तरीके से उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं जिसे हमें स्टोर करने की जरूरत है और उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है। चार तरीके से उसे वेस्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव मस्टरबेशन, जिसे हस्त मैथुन कहा जाता है। सेकेंड चीज जो हम करते हैं वो है इरोटिक इमेजिनरीज, या फिर उसके विचार करना, उसके थॉट्स में देखना, उसकी इमेजिनेशन करना। तीसरा जो रास्ता है वो है मीनिंगलेस सेक्स करना, और चौथा जो रास्ता है वो है एक्सेसिव पॉर्न, या तो कोई ऐसी इरोटिक वीडियोस देखते रहना। अगर आप इसी तरीके से अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्रिएटिव एनर्जी का पोटेंशियल है, वो कभी भी बाहर नहीं आने वाला है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो इस सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जी है, लेकिन वही सेक्सुअल एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं क्रिएटिव एनर्जी में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे पावरफुल रास्ते जिससे आप इस सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। सो आज से हमें सेक्स को एज अ एनर्जी देखना है। इट्स एन एनर्जी एट द एंड, और एनर्जी का रूल हम जानते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली हमें भी उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है एक पॉजिटिव हायर पर्पस के लिए। जब आप नेगेटिवली उस एनर्जी को इस्तेमाल कर देते हैं, जो 4 रास्ते मैंने आपसे बताए, उससे क्या होता है पता है? पहली चीज, आप फटीग फील करते हैं, और दूसरा, आप वो चीज करने के बाद मेंटली बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। 5 पावरफुल रास्ते जिससे आप उस एनर्जी को क्रिएटिवली यूज कर पाएंगे। सबसे पहला रास्ता, जब आपको सेक्सुअल अर्ज या तो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सबसे पहला रास्ता जो आपको करना है वो है बिकम अवेयर एंड एक्सेप्ट कि आपके अंदर ये सेक्सुअल थॉट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्वीकारते ही नहीं है और हम उसको इग्नोर करते हैं, और हमें इग्नोर नहीं करना है, ना ही हमें उसे सप्रेस करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमंस और हमारे अंदर ये एनर्जी होना स्वाभाविक है। सो बिकम अवेयर, फर्स्ट स्टेप वो है बिकम अवेयर एंड एक्सेप्ट। डोंट ट्राई टू सप्रेस, बिकॉज आप जानते हैं स्प्रिंग का नियम है, आप जितना उसको दबाओगे ना उतना ही वो उछल कर बाहर आने वाला है। सो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप, उसके बाद का जो आपको करना है वो है चेंज योर ब्रीदिंग, या तो मेडिटेशन कीजिए। हमारे यहां प्राणायाम को सालों से महत्व दिया गया है। प्राणायाम को देखा जाए तो प्राणायाम और कुछ नहीं है, प्राण प्लस आयम। उसका मतलब है लाइफ एनर्जी, जिसे प्राण कहा जाता है, और आयम मीन्स उसे रेगुलेट करना। जब हमारे अंदर वो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका ब्रीदिंग कैसा है। राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, आई एम ऑब्जर्विंग कि मेरा ब्रीदिंग कैसा है, और इमीडिएटली जब मैं अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करता हूं और डीप ब्रीदिंग शुरू करता हूं, मेरे अंदर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप अपनी बॉडी में एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो बड़े से बड़े योगी और महात्मा लोग जानते हैं, सबसे पहले आपको शुरू करना है वो है अपने ब्रीदिंग को चेंज कर दीजिए। सो स्टार्ट विथ नथिंग, और कुछ नहीं करना है। अपने रूम में ही बैठा है, उसे अपने ब्रीदिंग को चेंज कर दीजिए। जब आपके अंदर वो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ना, योर ब्रीदिंग बिकम्स शैलो ब्रीदिंग, जो चेस्ट ब्रीदिंग कहा जाता है। और जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, या फिर कपालभाति करते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर वो एनर्जी जो सेक्सुअली आ रही है वो पूरे बॉडी में आप उसे रेगुलेट कर पाएंगे। उसके बाद की तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है, अगर आपको पसंद है, मे बी यू कैन सिंग, या तो कोई अच्छा सा म्यूजिक आप पुट ऑन कर सकते हैं। म्यूजिक एट द एंड, एवरी साउंड इज अ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन का मतलब है इट्स एन एनर्जी। तो जब आप कोई गाना गाते हैं या फिर जब आप कोई गाने को सुनते हैं, आप उस एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं। और आपने भी कभी ना कोई ये फील किया होगा कि सडनली कोई अच्छा गाना जब आप सुनते हैं, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। इफ यू आर लाइक मी, अगर आप बाथरूम सिंगर हैं तो मे बी यू कैन स्टार्ट सिंगिंग इन बेडरूम, ड्राइंग रूम, कहीं पर भी, लेकिन स्टार्ट सिंगिंग, उससे आपकी एनर्जी को आप सही दिशा में लेकर जाते हैं। चौथी चीज जो आपको करनी है वो है एक्सरसाइज करिए या तो डांस करिए। एक्सरसाइज या तो डांस का मतलब है आपको जिम में ही जाना है या फिर कोई स्टूडियो में जाकर डांस करना है, ऐसा नहीं है।
जस्ट आप अपने रूम पर ही बैठे बैठे 5 पुशअप मार लिए, 5 जंपिंग जैक कर लिए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा स्किपिंग कर लिया। जब आप ऐसा करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं कोई भी फॉर्म की, थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया, तब हमारे बॉडी में से एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। और एंडोर्फिन्स एक फील गुड हार्मोन है। अगर आपने कभी भी अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज की है तो आपको पता है ये हार्मोन क्या है। व्हेन यू एक्सरसाइज यू सडनली फील गुड अबाउट योर बॉडी एंड अबाउट एवरीथिंग। सो एक्सरसाइज कीजिए। इट कुड बी एनीथिंग। आपको स्विमिंग पसंद है, जॉगिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है, नेचर में बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। जो भी आपको पसंद है करिए। इफ यू लाइक डांसिंग वो करिए, बिकॉज मूवमेंट, मैं कहता हूं मूवमेंट इज मेडिसिन। जब आप मूवमेंट करेंगे, अपने कमरे से बाहर निकल जाएगा ना, जब वो विचार आ रहे हैं, वो आपके लिए एक थेरेपी की तरह काम करने वाला है। और पांचवा और सबसे पावरफुल तरीका जो मैं कहता हूं वो ये है, जब आपको ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ना, दिस इज द टाइम जहां पर आपकी एनर्जी पीक पर है और उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी क्रिएटिव एनर्जी में। से अगर मेरी बात करूं, अगर मुझे जब भी कोई ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, व्हाट आई डू इज, उस वक्त मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करता हूं, मैं उस वक्त अपने वर्कशॉप को क्रिएट करता हूं, उस वक्त अपने वीडियो के आइडियाज को जनरेट करता हूं, बिकॉज दैट इज द टाइम जहां पर आपके अंदर एनर्जी पीक पर है। और अगर उसको सही तरीके से आपने उसे कन्वर्ट कर दिया तो आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न देने वाला है। सो इट कुड बी कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बाकी है, आपको कोई राइटिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, कोई अधूरा काम आपको ऑफिस का बाकी है, दिस इज द टाइम कि जहां पर आपको ये काम कंप्लीट करना है। सो डू समथिंग क्रिएटिव विद दैट सेक्सुअल एनर्जी। सो ये थे 5 तरीके जो आप जान चुके हैं कि अगर आपको सेक्सुअल थॉट्स है तो अर्जीज आते हैं, उस वक्त आपको क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप भी दूसरे यंगस्टर्स की हेल्प कर पाए और वो अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करके उसे क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो उस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में उसे डाल दीजिए, अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए, फेसबुक के और व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका ये छोटा सा शेयरिंग कितने लोगों की मदद कर सकता है। आइए मिलकर इस देश के युवा में जोश जगाते हैं।